योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाजार में शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद हम थोड़ी सी रफ्तार देख रहे हैं। निफ्टी है 50 अंक ऊपर 22,100 के बेहद करीब है, 0.4% की तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो रफ्तार वहां पर भी बढ़ी है और अब सेंचुरी लगाकर निफ्टी बैंक 46,500 के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो बिल्कुल तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में, हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 चढ़ने वाले शेयर बाजार में आज हैं। अगर हम आज बाजार पर प्रेशर की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा माहौल खराब है। आप टीसीएस को देखिए, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, ये तमाम शेयर आज कमजोर है। लेकिन टॉप लूजर है एसबीआई लाइफ, करीब 1.5% के आसपास की गिरावट वहां पर है। लेकिन दूसरी ओर अगर तेजी के आप शेयर देखेंगे तो बजाज ऑटो में तेजी बनी है। 29 फरवरी बायबैक के रिकॉर्ड डेट तय की गई है। हालांकि अब जो प्रीमियम बचा है बायबैक के भाव से वो 20% के आसपास का रह गया है मौजूदा भाव के हिसाब से। लेकिन जो दूसरे शेयर आज रफ्तार दिखा रहे हैं उसमें डॉक्टर रेड्डीज, जिसमें कि नोवार्टिस वाली खबर चल रही है, 1.5% शेयर ये ऊपर है। और इसके अलावा कुछ कंजम्पशन रिलेटेड जो शेयर हैं, आईटीसी में 1.5% की तेजी है और कंज्यूमर फाइनेंस का दिग्गज बजाज फाइनेंस भी 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो योर स्टॉक्स में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा, आप उस पर जाइए, आपने फोन उठाइए, फोन कीजिए, फोन नहीं कर सकते एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी तरीका आपको ठीक लगता है आप हमसे सवाल पूछिए और हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ईटी स्वदेश मौजूद है। यूट्यूब पर जाइए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें जरूर भेजिए, क्वांटिटी मेंशन कीजिए, कितने शेयर आपके पास हैं, कौन सा शेयर है और किस भाव पर है, अपना नाम लिखकर में भेजिए। और इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी कि एक्स, वहां पर भी जाकर आप अपने सवाल आसानी से हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के राहुल घोष हैं और एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के राहुल घोष और एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी और सौरभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। राहुल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। शुरुआती उथल पुथल के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़े स्थिर हो रहे हैं, 22,100 के आसपास हैं। क्या रणनीति आप सुझाएंगे? क्या लगता है कि निफ्टी में मौजूदा लेवल से एक तेजी की पोजीशन ली जा सकती है? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो ये जो लेवल है ना 22,150 2200 के बीच में, जहां से 3 बार निफ्टी टर्न किया है नीचे के साइड पे, मेरा मानना है कि चौथे बार जब निफ्टी दस्तक देगा इस लेवल पे तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होने की ज्यादा संभावना है। तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग नहीं, शायद कुछ ही पॉइंट बचे हैं वो लेवल को टेक आउट करने के लिए। एक बार वो लेवल टेक आउट कर जाता है तो बिल्कुल लॉन्ग जा सकते हैं और एक 200-250 पॉइंट का अपवर्ड का टारगेट रख सकते हैं, एक 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड की तरफ। ठीक है, तो ये है इंडेक्स पर राहुल जी की रणनीति। चलिए अब शो में पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे हैं दिल्ली से। संदीप नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरा एचएल पे था सर, मेरे पास 30 शेयर है 2340 पे, 2340। अच्छा, लॉन्ग टर्म व्यू है सर, इसमें बने रहना ठीक है कि आगे घाटेगा तो मैं उस हिसाब से। ठीक है, पहले तो आपको बधाई देनी होगी संदीप जी कि आपने बहुत ही अच्छे लेवल पे इस स्टॉक में एंट्री ली है, क्वालिटी स्टॉक है। आज हालांकि थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक लगभग 8% की तेजी एचएएल में नजर आई है। चलिए सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए एचएएल में आपकी रणनीति, लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका एचएएल में, और 2300 के भाव पे इन्होंने लगभग एंट्री की है। नमस्कार जी। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि स्टॉक आपने बहुत अच्छा चूज़ किया है। डिफेंस क्षेत्र में बहुत तेज़ी देखने को मिली है और आपकी खरीद से भी तकरीबन ये 40% शायद ऊपर है स्टॉक। देखने वाली बात ये है कि वैल्यूएशन अभी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। हर किसी को लग रहा है कि पीएसयू स्पेस में जो वैल्यूएशन है कभी देखे नहीं थे और एचएएल तो पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं समझता हूँ लंबे समय के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है डिफेंस क्षेत्र की तरफ और कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन हमेशा एक प्रूडेंट पॉलिसी रहती है कि थोड़ा-सा मुनाफा बुक कर लें। तो मैं समझता हूँ यहाँ से 30 से 40% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मार्केट में हिचकोले ज़रूर आएँगे, वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी, इतने ऊँचे बाज़ार हैं, तो कहीं न कहीं करेक्शन ज़रूर आएगा। अगर आपको वापस स्टॉक नीचे मिले तो दोबारा एंट्री कीजिए। फिलहाल यहाँ पर 30 से 40% आप ज़रूर बुक कीजिए। ठीक है, तो ये है सलाह एचएएल पर। अगला सवाल ले लेते हैं और हमें यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और एक दर्शक ने सवाल पूछा है आइडिया फूड्स पर।
आइडिया फोर्ज का शेयर भी हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। इनका जो सवाल, इनकी जो खरीदारी है एक बार वो दिखा देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। आइडिया फोर्ज इन्होंने 50 शेयर्स लिए हुए थे 806 के भाव पर। ये गगनदीप ढींगरा जी का सवाल है। 50 शेयर्स 806 के भाव पर इन्होंने आइडिया फोर्ज को लिया हुआ, तब बहुत ऊपरी स्तर पर लिया है और वहाँ से तो स्टॉक हम देख रहे हैं कि थोड़ा गिरावट यहाँ पर काफ़ी आ चुकी है स्टॉक में। आप ही यहाँ पर सौरभ जी आपसे ही राय लेना चाहेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका आइडिया फोर्ज के शेयर पर? देखिए, कंपनी काफ़ी अच्छी है, इंजीनियरिंग स्पेस में है। एक लॉन्ग टर्म व्यू इस स्पेस के लिए बहुत अच्छा बनता है। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी कंपनी को अपने आप को प्रूव करना है। जिस वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रही है, मैं समझता नहीं कि अर्निंग्स उस तरीके से आई हैं अभी पिछले क्वार्टर में। तकरीबन 100 टाइम्स मल्टीपल पे है। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू में भी थोड़ा स्टॉक महँगा है और मैं समझता हूँ शायद वैल्यूएशन करेक्शन ही हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल कंपनी के जो नंबर्स हैं, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ तब तक स्टॉक परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है, स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस बनी रहेगी। आप स्टॉक में अभी बने रहें, मार्च क्वार्टर के नतीजे और व्यू करें और कंपनी की गाइडेंस देखें और एवरेज मत करें। आइडिया फोर्ज टेक को होल्ड करने की सलाह है सौरभ जी की तरफ से। पुणे चलेंगे, वहां से सोमनाथ हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मैंने अल्केम के स्टॉक लिए थे 5,300 के भाव पे, तो पूछना था अभी क्या करना है उस पे। आपने सोमनाथ जी निवेश के लिए लिए थे या फिर ट्रेडिंग का नजरिया था? सर एक 3 से 4 महीने का नजरिया था। 3 से 4 महीने का ही नजरिया था। कब लिया था आपने ये? सर वो पिछले कुछ दिनों पहले उछाल आया था तब लिया था शायद मैंने, रिजल्ट के दिन ठीक है। शायद। अच्छा, रिजल्ट के दिन। ठीक है, रिजल्ट के बाद हमने शेयर में एक्शन देखा भी है और लगातार ठीक ठाक नतीजे पेश कर रही है एल्केम। सौरभ जी, एल्केम 4 महीने का नजरिया व्यू दे पाएंगे क्या? क्योंकि इनके भाव से तो फिलहाल ये 100-150 रुपये ऊपर शेयर आकर ट्रेड कर रहा है। 5300 का भाव है, 5425 पर ट्रेड कर रहा है। अभिषेक जी, नमस्कार। ये काफ़ी बड़ा शेयर है, तकरीबन 2-3% ही ऊपर है और इस तरह के मार्केट में 2-3% का कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन देखने वाली बात ये है कि कंपनी का चयन बहुत अच्छा है। प्राइस इन्होंने ज़रूर महँगा लिया है। कंपनी के जितने भी वर्टिकल्स हैं, चाहे वो विटामिन्स हो या दूसरे हों, वहाँ पर न्यूट्रास्यूटिकल्स, वहाँ पर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला। स्टॉक की एक री-रेटिंग चल रही है। थोड़ा समय अगर ये लंबा रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इस 3-4 महीने में तो मैं समझता हूँ कोई मार्केट में करेक्शन की वजह से भी स्टॉक गिर सकता है। लंबा व्यू रखें और बने रहें। चलिए बढ़ते हैं अब अगले कॉलर की ओर। रघुवंशी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रघुवंशी जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए आप कहां से बातचीत कर रहे हैं, किस शहर से बात कर रहे हैं और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं अमन नगर महाराष्ट्र बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? लिए थे सर। आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है, एक बार फिर अपने शेयर का नाम बताएंगे? MMTC। अच्छा, कितने कितने के भाव पे लिया था और कितनी क्वांटिटी में लिया आपने? मैंने सर 99 रुपये 17 पैसे के 99 रुपये हिसाब से लिया था, लेकिन एडजस्ट होते होते वो जो है ना 99 17 हो गए हैं। और जो मुझे जो है अभी मेरा आज के डेट में, पहले जो है ना कभी आगे आई थी 82.30 था, लेकिन अभी 81 कुछ, मैंने सीओडी में कुछ बोल नहीं सकता हूँ उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आपकी शंका का समाधान करते हैं। सौरभ जी क्या राय होगी MMTC पे? लगभग 82 रुपए की खरीद है इनकी, फिलहाल नुकसान इनको हो रहा है स्टॉक में, क्या करना चाहिए? देखिए, एक सरकारी कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, जो सरकार के लिए बहुत बड़े वॉल्यूम पे कुछ भी इंपोर्ट करती है और बहुत थिन मार्जिन होते हैं। कंपनी की कोई फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कुछ महीने पहले ऐसी खबर भी आ रही थी कि सरकार सोच रही है इस कंपनी को बंद करने के लिए और तब इसमें डाउनवर्ड सर्किट भी लगा था। तो बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा स्टॉक का चयन नहीं किया है इन्होंने। मैं समझता हूँ कि कोशिश करें इसमें से निकल जाए। मेरी यहाँ सलाह एग्जिट की रहेगी। एग्जिट करने की सलाह MMTC से। व्हाट्सएप पर सवाल आया है मनदीप सिंह का, कोचिन शिपयार्ड 30 शेयर्स 900 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है, स्टॉक में गिरावट है, 850 के आसपास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। राहुल जी आपकी सलाह क्या होगी कोचिन शिपयार्ड पर?
तो कोचिन शिपयार्ड का स्पेशली बाय 900 के आसपास शायद उनका एंट्री प्राइस, अगर मैंने सही सुना था, होल्ड करना चाहिए दर्शक को। अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है, बाकी उनका एंट्री प्राइस आने के लिए मैं एक स्टॉप लॉस दे दूंगा 805 पे। रीजन फॉर द स्टॉप लॉस इज बिकॉज जहां से बाउंस आया है करंट वीकली चार्ट पे, ये वो लेवल का सपोर्ट बन गया है, वो लेवल एग्जैक्टली एक सपोर्ट बन गया है। तो स्टॉप लॉस रखेंगे 800 के आसपास जैसे मैंने कहा, और होल्ड करने की सब। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड चला है शेयर ही 800 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और इसमें आपको बने रहने की सलाह है। यूट्यूब पर काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और कुछ सवाल हम वहाँ से लेते हैं। मुकेश का सवाल लेंगे और इनका सवाल है जोमेटो को लेकर। 50 शेयर इनके पास हैं, 158 रुपये के भाव पर शॉर्ट टर्म टारगेट जानना है। शॉर्ट टर्म क्यों जानना है मुकेश आपको? मतलब शेयर तो चल रहा है, वैसे नतीजे अच्छे आए थे राहुल जी, और हमने नतीजों के बाद हमने अच्छी रफ्तार देखी। फूड डिलीवरी का अच्छा प्रदर्शन चल रहा है और आय के या फिर मुनाफे के बेहतर आंकड़े पेश किए। ये बताइए कि जोमेटो अगर शॉर्ट टर्म में किसी को अगर इसको खरीदना हो या फिर जिसके पास हो, कहां तक के टारगेट्स आप देख रहे हैं 2 से 3 महीने का अगर व्यू हो तो जोमेटो इस शो में और जनरली मैंने बहुत बार रेकमेंड भी किया है कि स्टॉक अच्छा लग रहा है फ्रॉम प्योरली टेक्निकल पर्सपेक्टिव। करंट अगर 2 महीने का नजरिया है दर्शक के पास, तो 174 का एक टारगेट रख के चल सकते हैं। नाउ ये 174 15-20 दिन में भी आ सकता है और 2 महीने में भी आ सकता है, तो टाइम तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, बट 174 चार्ट्स पे बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है। ये व्यू। अगले दर्शक का सवाल लेंगे। रोहिणी का सवाल है, व्हाट्सएप के जरिए है और इनके पास है एचसीएल टेक के शेयर 60 की संख्या में 1560 रुपए के भाव पर। आज हम आईटी शेयरों में थोड़ी सी ना प्रेशर देख रहे हैं और एचसीएल टेक का शेयर जो है इस वक्त अगर हम इसको चेक करेंगे तो थोड़े से तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है, थोड़ा सा वोलेटाइल है। बाकी अगर शेयर देखेंगे तो वहां पर कमजोरी दिखेगी। 1560 की खरीद है, 1672 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। सौरभ जी, आपको लगता है कि आईटी कंपनीज के लिए जो भी मुश्किल वक्त था वो पीछे छूट गया है और अब एक स्थिरता की हमें उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल लगता है अभिषेक जी। लास्ट ईयर हमने देखा कि लार्ज डील विंस बहुत हुए हैं और हर क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं उनके लार्ज डील और मेगा डील्स वो उन्होंने ग्रैब किए हैं। और मैं समझता हूं कि जो टीसीबी है उसका रेवेन्यू में जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बढ़ जाएगा। एआई का एडॉप्शन बढ़ेगा, बैंकिंग क्षेत्र में एआई का एडॉप्शन बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि इन कंपनियों की जो प्रोडक्टिविटी है और जो उनके मार्जिन्स है वो भी शायद उसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रोडक्टिविटी तो जरूर बढ़ेगी। हम अगले 1-2 साल के लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू रखते हैं आईटी सेक्टर पर। आईटी सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ती है अगर मुकाबला इसका कंपैरिजन किया जाए टीसीएस या इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी के साथ, और बड़ी कंपनियों में ये आती है। मैं समझता हूं कि इन्हें बिल्कुल यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए। आगे हमें अर्निंग सरप्राइज देखने को मिलेंगे। 1 से 2 साल का व्यू रखें, मैं समझता हूँ 50 से 100% तक भी गेन्स मिल सकते हैं। ये नजरिया एचसीएल टेक पर इस वक्त आता हुआ। चलिए, अगले जो दर्शक हैं उनका नाम भुवन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, उनकी क्वेरी हमारे पास है। भुवन का सवाल ओलेक्ट्रा ग्रीन पे है और भुवन ने 50 शेयर ओलेक्ट्रा ग्रीन के अपने पास रखे हुए हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री ली हुई है। हालांकि स्टॉक्स की संख्या कम है, 1945 रुपए पे इनकी खरीद है। आज भी हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक का लगभग 2.5% ऊपर नजर आ रहा है। राहुल सर, बताइए ओलेक्ट्रा ग्रीन पे क्या नजरिया बन रहा है आपका? चार्ट स्ट्रक्चर तो जाहिर सी बात है बेहतरीन लग रहा है। हायर हाइज हायर लोज बना रहा है स्टॉक। जब भी अपसाइड जाता है एक छोटा सा कंसोलिडेशन होता है और फिर से अपसाइड कंटिन्यू होता है। तो चार्ट स्ट्रक्चर में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रह सकते हैं। क्योंकि वो मुनाफे में है, मैं एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ लास्ट स्विंग लो के नीचे का एक स्टॉप लॉस 1940 पे। तो 1940 के स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल बने रहने की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, आपके और भी सवालों को शामिल करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब वक्त है जानने का ऑप्शन के चैंपियंस।
मीना। संतोष जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज के लिए रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? यस, हम देख सकते हैं कि फिर से कुछ पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मेरी नज़र गेल पर रहेगी। और क्योंकि ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और गेल का भी हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक को ब्रेकआउट देकर तेजी दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स पे थोड़े से ट्रैप नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 190 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो करीबन 4.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 7.5 का टारगेट रहेगा और नीचे 3 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस अराउंड 7,000 रुपीज का है एंड मैक्स प्रॉफिट विल बी अराउंड 13,000 रुपीज। ओके, थैंक यू संतोष आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। गेल बेहतरीन रणनीति, आज भी 2% ऊपर है ये स्टॉक और पिछले एक हफ्ते में ही 11% ये स्टॉक चल चुका है। लक्ष्य 750 का होगा, 190 की कॉल खरीदें आप और अधिकतम मुनाफा इसमें 13,000 से ऊपर का हो सकता है। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए, क्योंकि 10 में से 9 लोगों को इसमें नुकसान होता है। औसतन 50,000 रुपए तक का नुकसान इसमें हो सकता है, तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। गेल पर तो रणनीति सुझाई और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, ऑयल एंड गैस सेक्टर पर ही हमें सवाल भी लगातार मिल रहे हैं। अजीत कुमार जी का सवाल आया है व्हाट्सएप पर। आईओसी के 8,000 शेयर्स हैं और इन्होंने जो खरीदारी की है ये 882 पर की है। इनसे बात तो नहीं हो पाई है, हाल फिलहाल की खरीदी की जान पड़ रही है। राहुल जी क्या सलाह देंगे? आईओसी पर हल्के मुनाफे में है इस वक्त ये, क्योंकि क्वांटिटी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले रखी है इस शेयर की, इस वजह से 55,000 के आसपास का इनको मुनाफा हो रहा है। और तेजी के लिए बने रहना चाहिए आईओसी में? अभी चार्ट स्ट्रक्चर तो यही सजेस्ट कर रहा है कि तेजी के लिए बने रहना चाहिए। क्वांटिटी ज्यादा लिया है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। तो एक उनको मैं बता दूं तो एक लेवल है आईओसी का 178 से लेके 172 तक। तो थोड़ा अगर आईओसी रिट्रेस भी होता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, ये 172 से लेके 178 का लेवल में फिर से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो उनका कॉस्ट से एक्चुअली ₹1.5 कम एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए उनके लिए, बट ये कैवियट के साथ कि एक बाय लेवल बिल्कुल उसके नीचे है और होल्ड करने की सलाह। आईओसी को होल्ड करने की सलाह है। राजस्थान चलेंगे, वहां से जयकर्ण जाखड़ हमारे साथ हैं। जयकर्ण जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार साहब। सर मेरे जी सर, पास पूछिए अपना में सवाल। टेक्सो और रेल के 930 शेयर हैं सर। 930 भाव बताएंगे सर? 194 का एवरेज है सर। मैं शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, 194 का एवरेज है। टेक्स मैक्रोवेल बिल्कुल इनके भाव के आसपास ही चल रहा है। 194 की एवरेज है, 194 रुपए से थोड़ा ही नीचे है। हालांकि आज हम तेजी देख रहे हैं 3.5% के आसपास की। राहुल जी, टेक्स मैक्रोवेल ये शेयर चला बहुत है, ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। टेक्स मैक्रोवेल क्या अभी बने रहे? शॉर्ट टर्म का क्या भी होगा आपका? एंट्री प्राइस अगर मैंने सही सुना तो 194 के आसपास था। तो अगर उनका एंट्री प्राइस 194 के आसपास है, होल्ड करना चाहिए। अगला रेजिस्टेंस जो अब वीकली चार्ट पे दिखाई दे रहा है वो 206 के आसपास है। तो वहां तक 205, 206 उस लेवल के अराउंड, तो उस लेवल तक तो होल्ड कर सकते हैं, जहां पे उनको फिर से कॉल करके एक और रणनीति लेनी पड़ेगी कि क्या करना चाहिए। ठीक है, टेक्स मैक्रोवेल को होल्ड करने की सलाह है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जुड़ते हैं। सुहैब हैं नोएडा से इस वक्त हमारे साथ। सुहैब गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मुझे पता करना है, मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर शेयर है, 1,000 शेयर मैंने खरीदे थे 291 के भाव में। ठीक है, कब मैं जान सकता हूं कब आपने खरीदा था ये स्टॉक? ये 15 दिन पहले खरीदे थे। ठीक है, ठीक है। तो नजरिया आपका क्या शॉर्ट टर्म का है? नजरिया शॉर्ट टर्म का ही था। ओके ओके, चलिए अब इस पर आपको एक राय देने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी, हिंदुस्तान कॉपर 291 रुपए की खरीद, शॉर्ट टर्म नजरिया 1,000 शेयर सुहैब ने लिए हुए हैं, बताइए क्या राय होगी आपकी? सिर्फ शॉर्ट टर्म नजरिया देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन मेटल इंडस्ट्री में हिंदुस्तान कॉपर को देखें तो काफी महंगा लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से। आपने थोड़ा ऊंचे स्तरों पे लिया है, मैं कहूंगा काफी ऊंचे स्तरों पे लिया है, क्योंकि 260 पे भी ये तकरीबन 12 गुना बुक वैल्यू पे है और उस हिसाब से इनका जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं आ रहा है।
हालांकि इनके पास माइनिंग एसेट्स बहुत सारे हैं, शायद उसकी वैल्यूएशन बाजार लगाने की कोशिश कर रहा है कि वहां से अगर माइनिंग होती है तो क्या इसका रेवेन्यू को बाजार एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म का कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन आपको ये स्टॉक लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा और एवरेज की यहाँ पर मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, आप इसमें बने रह सकते। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको हिंद कॉपर में। अगला सवाल हमें यूट्यूब पर आया है वेदांत जाधव जी का। इनके पास एसबीआई कार्ड है। एक बार एसबीआई कार्ड का स्टॉक हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पर लिया है स्टॉक, तब से टूट ही रहा है एसबीआई कार्ड का। 837 के भाव पर 30 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। राहुल जी सजेस्ट करिए, नुकसान काफी हो चुका है इनको एसबीआई कार्ड में, क्या करें अब? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एकदम ऊपरी स्तर पे लिया है इन्होंने। सिल्वर लाइनिंग यहाँ पे ये है कि जहां से बाउंस हो रहा है स्टॉक वो एक सपोर्ट लेवल है, तो थोड़ा अपसाइड देख सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल सप्लाईज एरियाज या मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है उनके एंट्री प्राइस तक आने के लिए। मेरा सलाह यहाँ होगा कि स्टॉक आप नोटिस करेंगे इतने महीनों से साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है, एग्जिट करके एक और काउंटर में जाएं जिसपे मोमेंटम है, जिसपे बेटर प्राइस लेवल्स है या एक सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, ताकि उनका जो ये नुकसान है वो कोशिश करके जल्दी से रिकवर कर सके। एसबीआई कार्ड से एग्जिट करने की सलाह है। अगला सवाल लेंगी सोशल मीडिया के जरिए आया है सुजय दास का। इनके पास है पावर ग्रिड के 100 शेयर हैं और भाव है 233 रुपए का। पावर ग्रिड हमने ठीक ठाक रफ्तार हमने देखी है और जब से बोनस इशू आया था उसके बाद से शेयर ने रफ्तार बनाई। 275 रुपए पर अभी ये ट्रेड कर रहा पावर ग्रिड का शेयर। पावर ग्रिड सौरभ जी, इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या निवेशित रहें तो ही ठीक है, क्या और चलेगा शेयर अभी ये पावर सेक्टर में एक अच्छा रन पा रहा है और पावर ग्रिड भी उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहा है। ओवरऑल कंपनी के कैपेक्स के प्लान बहुत अच्छे हैं, कुछ एसेट्स इन्होंने हाइव ऑफ भी किए हैं, तो पैसा के लिए भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कैपेक्स आराम से इनका हो जाता है, शेड्यूल पे रहता है और स्टॉक ने काफी अच्छी तेजी दिखाई है। मैं समझता हूँ यहाँ से 30 से 40% आप प्रॉफिट जरूर बांध सकते हैं और बाकी के लिए आप लंबे समय के लिए इसमें बने रह सकते हैं। मेरी सलाह है होल्ड की। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहाँ पर और इस स्टॉक में इस रणनीति के साथ बने रहने की रणनीति आपको सुझाते हुए बढ़ते हैं आगे। अनिल सेन है मध्य प्रदेश से, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास कोल इंडिया का शेयर है सर, 405 की खरीद है सर। मैंने उसको ट्रेडिंग के लिए लिया था सर, उसको मेरे को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? ठीक है, तो कोल इंडिया पर आपको राय देते हैं। 405 की खरीद है, 100 शेयर्स हैं। फिलहाल तो आपके भाव से ऊपर है ये स्टॉक। राहुल जी, कोल इंडिया क्या होगी आपकी राय? मेरे ख्याल से तो होल्ड करना चाहिए, स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है। 405 के आसपास उनका खरीदिया था जितना मैंने सुना, तो 445 पे एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह मैं दूंगा। क्यों 445? क्यों करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि 485 चल रहा है, तो थोड़ा दर्शक के माइंड में आ सकता है कि इतना 40 पॉइंट दूर स्टॉप लॉस क्यों, क्योंकि 445 से लेके 455 तक एक बाई लेवल है, तो वो बाई लेवल से फिर से मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है, इसीलिए 445 पे स्टॉप लॉस रख के होल्ड ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, कोल इंडिया स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। व्हाट्सएप पर सवाल आया है हमें फैज रहमान जी का। आईआरबी इंफ्रा है इनके पास, 4000 शेयर्स इन्होंने आईआरबी इंफ्रा के लिए हुए हैं और 37 रुपये 50 पैसे की इनकी खरीद है आईआरबी इंफ्रा में। एक बार मौजूदा लेवल्स देखें तो इनके जो खरीद भाव था उससे लगभग दोगुना हो चुका है ये शेयर। काफ़ी शानदार मुनाफे में है आईआरबी इंफ्रा में, अच्छे लेवल्स पे इन्होंने एंट्री की है और इसका भरपूर फायदा भी इन्हें स्टॉक में हो रहा है। सौरभ जी क्या सलाह देंगे? आईआरबी इंफ्रा में लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, काफी लंबा समय दे चुके हैं, अभी भी अगर बने रहे तो और मुनाफा होगा ही नहीं स्टॉक में? जी बिल्कुल ऐसा लगता है पूजा जी, ये सेक्टर और ये जो इंडस्ट्री है काफी अच्छी लगती है। आईआरबी की पोजीशनिंग भी काफी अच्छी है। मैं समझता हूँ कि नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद गतिविधि और बढ़ेगी और ऑर्डर्स मिलेंगे और ट्रैक्शन बढ़ेगा, तब ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। और फिर भी अगर ये चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट ब्रेकिंग कर सकते हैं 20-30%, और वरना ये बिल्कुल उसमें लंबे समय के लिए बनेगा। भी अवधि के लिए बने रहने की सलाह है। विष्णु कुमार का सवाल लेंगे और ये सवाल आ रहा है यूट्यूब के जरिए। ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर हैं 500 और भाव है 20 रुपए का।
ब्राइटकॉम हमने काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल इस शेयर को देखा है, 3-4 रुपए का भाव हुआ करता था, फिर चलते चलते 100 रुपए के ऊपर निकला, फिर वहाँ से शेयर गिरा, काफ़ी उथल पुथल है। सौरभ जी, ब्राइटकॉम पर व्यू दीजिए। कुछ इश्यूज भी थे कंपनी को लेकर, आउटडोर एडवर्टाइजिंग वाली कंपनी है ये, 20 के भाव पर लिए 18 रुपए का भाव है, अभी भी इनके भाव के आसपास ही है। क्या बेहतर होगा कि इसको बेच के निकल जाए, जो भी थोड़ा बड़ा लॉस हो रहा बुक कर लें और किसी बेहतर शेयर में एंट्री करें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इस तरह की कंपनी में थोड़ा-सा निवेश करना थोड़ा-सा रिस्की शॉट हो जाता है, जब कंपनी सुर्खियों में भी रही हो और जिस तरह के कारोबार में है, थोड़ा वहाँ पर कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो थोड़े शेडेड तरीके से भी बाज़ार देखता है। अभी एक्टिविटी बहुत है बाज़ार में, लिक्विडिटी बहुत है, छोटे मझोले स्टॉक्स अच्छा करने लग जाते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद ये अच्छा कंपनी कर रही है और उसके क्रेडेंशियल्स पे बिलीव करते हैं प्राइस मूवमेंट की वजह से। मैं नहीं समझता कि इन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें आप निकल जाएँ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो निकल जाने की सलाह ब्राइटकॉम से इस वक्त आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अगले जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, उनका नाम है शाहिद अहमद और इनका सवाल इरेडा पर है। 100 शेयर इनके पास हैं, 100 शेयर इनके पास हैं और 189 के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री ली है। फिलहाल थोड़ा सा नुकसान इनको होता हुआ, क्योंकि शेयर की क्वांटिटी इस वक्त कम है। इरेडा में हम देखें अगर तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक लगभग 11% की तेज़ी यहाँ नज़र आई है। पिछले 1 महीने में 32% से ऊपर ये स्टॉक भाग चुका है। चलिए इस पर एक राय लेते हैं। राहुल जी, इरेडा क्या करना चाहिए? 189 की खरीद है। तो ज़्यादा चार्ट नहीं है इरेडा का, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि इससे कॉस्ट प्राइस के आसपास एग्ज़िट कर देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि टेक्निकली कोई पैटर्न या टेक्निकली कोई साइन नहीं मिल रहा है कि और अपसाइड जा सकता है या यहाँ से टूट सकता है, एकदम बीचों-बीच है, तो कॉस्ट पे आसपास एग्ज़िट करके दूसरे स्टॉक में निवेश करने की सलाह होगी यहाँ। ठीक है, ये तो टेक्निकल व्यू हुआ क्योंकि चार्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। सौरभ जी, इरेडा क्योंकि हाल फिलहाल के ही आईपीओ आया है, आपका क्या व्यू बन रहा है? ये अच्छे कारोबार में है, ग्रीन एनर्जी के फाइनेंसिंग पे है, पर वैल्यूएशन पे मेरे को थोड़ा-सा महँगा, बहुत ज़्यादा महँगा लगता है। यहाँ पर जो निवेश किया गया है, वो भी ऊँचे स्तरों पर किया गया है। मैं समझता हूँ कंपनी को बहुत अच्छा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, बहुत अच्छे नंबर्स लेके आने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ये प्राइस भी जस्टिफाई होगा। मेरी सलाह भी यहाँ पर निकलने की रहेगी। ठीक है, तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों लिहाज से निकलने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं और बिहार से मोहम्मद सद्दाम जी का सवाल आया है हमें। एनएमडीसी है इनके पास, 100 शेयर्स 243 पर इन्होंने लिया हुआ है। राहुल जी, क्या सलाह देंगे एनएमडीसी पर? तो उनका एंट्री प्राइस अगर मैंने सही सुना 243 के आसपास था, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पे। चार्ट हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, सारे मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रहे हैं, तो होल्ड। स्टॉप लॉस में उनको एक दे दूंगा, 235 का एक स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग साइड की तरफ होल्ड कर सकते। ठीक है, एनएमडीसी को होल्ड करने की सलाह है। असम से राहुल का व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है। उनके पास है एनएचपीसी के शेयर 200 की संख्या में और भाव है 33 रुपए का। बहुत ही बेहतरीन प्राइस पर राहुल की ये खरीद है, क्योंकि इनके भाव से अब ये शेयर 3 गुना होकर ट्रीट कर रहा है। 98 रुपये 45 पैसे फिलहाल इसका भाव है और इनको प्रॉफिट हो रहा है अपने पोर्टफोलियो पर 13,000 रुपये का। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, एनएचपीसी आज भी शानदार तेजी है और ये शेयर लगातार चला है, और आज तो ट्रिगर एक ये भी है कि बीकानेर में पीएम मोदी ने एक सोलर प्लांट की आधारशिला रखी है। एनएचपीसी अब चूंकि इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर लें या फिर स्टॉप लॉसेस को ऊपर करके इसमें बने रहें, क्योंकि पावर की स्टोरी तो लंबी है और अब गर्मियां भी आ रही हैं। अब तो देखिए, पावर की स्टोरी मुझे लगता है बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। पिछले साल भी तकरीबन 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला, उससे पिछले साल भी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला और इस साल भी जिस तरह से जीडीपी का आकलन किया जा रहा है, नंबर्स अच्छे आएंगे, पावर सेक्टर का अच्छा ग्रोथ होगा। पावर सेक्टर को प्ले करने के लिए बहुत अच्छी कंपनी है ये
और अगर आपने देखिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की है, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक टेकिंग भी कर सकते हैं। पर अगर आपने लंबा इसे रखना है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी भी आपको और ज़्यादा मुनाफ़ा बन सकता है, 1-2 साल अगर आप नज़रिया रखते हैं तो। शॉर्ट टर्म में देखिए मार्केट में करेक्शंस आते हैं, वॉलेटिलिटी आती है। अभी मैं समझता हूँ अभी कुछ दिन पहले जो पिछले 1 हफ्ता करेक्शन चला वहाँ पर भी हमने देखा ये ₹100 से टूट के तकरीबन ₹80 की भी शायद नीचे बिक गया। लेकिन आप उसमें बने रहे और आपने देखा कि स्टॉक ने कमबैक किया। स्टॉक वही कमबैक करते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं और मेरी सलाह यही रहेगी अगले 1-2 साल। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की सलाह, एनएचपीसी से संकेत अच्छे। चलिए, अगले जो दर्शक हैं उनका नाम कृष्णा गोयल है और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनके पास पटेल इंजीनियरिंग के 200 शेयर हैं और ₹70 के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की, हाल फिलहाल की खरीद है। तो देखते हैं कि मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म नज़रिया ही ये चाहते हैं। राहुल, बताएं ज़रा, पटेल इंजीनियरिंग ₹70 की खरीद। पटेल इंजीनियरिंग पे होल्ड की सलाह, एक रीसेंट करेक्शन या पुल बैक के बाद फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश जारी है और अच्छा लेवल से बाउंस हुआ है, तो होल्ड करने की सलाह। मैं एक स्टॉप लॉस दे दूंगा इनको 64 पे और अराउंड 75-76 जहां पे अगला रेजिस्टेंस है, तब तक तो चार्ट में जाने की संभावना पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है, तो यह है सलाह पटेल इंजीनियरिंग पर। अगला सवाल ले लेते हैं, हमें व्हाट्सएप पर दिनेश कुमार जी का आया है। एचडीएफसी बैंक 100 शेयर्स इन्होंने 1570 पर लिया हुआ है। बात तो नहीं हो पाई इनसे कि इन्होंने कब लिया था, लेकिन काफ़ी समय से टूट रहा था एचडीएफसी बैंक। लेकिन इन स्तरों पर भी हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट अब काफ़ी निकल कर आ रहा है तमाम म्यूचुअल फंड हाउसेस का, और उनको वैल्यूएशंस भी यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। एक बार सौरभ जी से समझ लेते हैं। सौरभ जी, क्या सलाह देंगे एचडीएफसी बैंक पर? 1570 पर इन्होंने लिया हुआ है। अब इन्होंने जिस लेवल पर लिया है वहाँ से क्या करना चाहिए, रणनीति क्या बनाए एचडीएफसी बैंक में? देखिए, एक बात तो पूजा जी देखने वाली है कि बैंक तकरीबन 20-30% की पहले ग्रोथ देता था, अभी भी देखता रहेगा। ऐसा ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है और विलय के बाद क्या हुआ कि इनके जो हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट्स थे, वो बैलेंस शीट में आ गए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर गए। इसकी वजह से स्टॉक में हमें अच्छी कंसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिली है। पिछले दिनों एफआईज़ की भी कंसिस्टेंट सेलिंग थी। मैं समझता हूँ अगले 2-3 क्वार्टर लग जाएँगे जब कंपनी को ये बैंक ये प्रूव करेगा कि जैसे उनके अपने जो हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट्स हैं, जो एचडीएफसी की वजह से आए हैं, रैशनलाइज़ हो रहे हैं और लो कॉस्ट डिपॉज़िट से उनको चेंज हो रहा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आगे थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ तब तक के लिए कॉन्ट्रेरियन बेट है। अगर एचडीएफसी बैंक को आपने लंबे समय के लिए लिया है, 3 से 5 साल के लिए लिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी भी डबलर और ट्रिपलर साबित हो सकता है। तो मेरे उस लिहाज से आप इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, बने रहने की सलाह है एचडीएफसी बैंक में। राजेंद्र गुप्ता का सवाल लेंगे और इनके पास ही चॉइस इंटरनेशनल के शेयर 150 की संख्या में ₹565 के भाव पर, इनके भाव के आसपास ही है ये शेयर। चॉइस इंटरनेशनल चला है, ठीक ठाक चला है और पिछले 6 महीने में तकरीबन 50-51% के आसपास के रिटर्न्स हैं। राहुल जी, चॉइस इंटरनेशनल क्या ट्रैक करते हैं इसको आप, और क्या सलाह होगी आपकी इस पर? तो कुछ हफ्तों में स्टॉक साइडवेज रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो एवरी टाइम 570 के आसपास आता है स्टॉक, एक सेलिंग देखने को मिलता है, और जब भी लोअर रेंज आ जाता है 530 के आसपास बाइंग देखने को मिलता है। तो दर्शक ने शायद, अगर मैंने सही सुना, 565 पे खरीदा है हायर एंड के आसपास। मेरा सलाह यहाँ होगा कि देखे कि ये तीसरे अटेम्प्ट में 570 का लेवल क्रॉस होता है कि नहीं डिसिसिवली। अगर होता है तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, नहीं तो एग्जिट कर देना चाहिए काउंटर से। चॉइस इंटरनेशनल में राहुल जी की तरफ से आती हुई, जिस पर आपको गौर करना है। बढ़ते आगे, हमारे साथ अगली कॉलर अहमद खान जुड़े हुए हैं। अहमद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरे पास टाटा मोटर्स है एट द रेट ऑफ 477 रुपीज। 475? 477 रुपीज। ठीक है। क्वांटिटी कितनी, कितने लिया आपने? 501 क्वालिटी है मेरे पास। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो आपको बधाई देनी होगी क्योंकि काफ़ी शानदार लेवल पे आपने एंट्री की है और आपके भाव से डबल के करीब ये स्टॉक इस वक्त पहुंचता हुआ। टाटा मोटर्स में पिछले दिनों भी हमने तमाम रणनीति आप दर्शकों के सामने रखी, निवेशकों के सामने रखी। चलिए सौरभ, ज़रा बताइए, टाटा मोटर्स 500 के ऊपर की खरीद है और 400
माफ कीजिएगा, 501 स्टॉक है, 477 रुपए की खरीद है, क्या होगी आपकी राय? देखिए, स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में लैंड रोवर और जैगुआर की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। कंपनी के और भी मॉडल लाइन डन है। वहाँ से इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है। डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपनी ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, मार्केट शेयर गेन हो रहा है। अभी रिसेंटली इन्होंने टियागो, टिगोर लॉन्च किया है ऑटोमेटिक में, और दैट टू इन सीएनजी वर्जन। तो प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी डिमांड है। स्टॉक का चयन इन्होंने बहुत अच्छा किया है। लंबे समय के लिए अगर इन्हें पैसे नहीं चाहिए तो बिल्कुल बने रहें। मैं समझता हूँ आने वाले समय में स्टॉक और हम देखेंगे हायर लेवल पे जाते हैं। स्टॉक का और आगे बेहतर संकेत देता हुआ और ऊपरी स्तर पर भी आपको इस वक्त ये स्टॉक आगे जाता हुआ नजर आएगा, इसलिए आपको बने रहने की सलाह है। और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। निफ्टी जो है उसकी तेजी देखते ही बन रही है। इस वक्त 22,130 के स्तर पे निफ्टी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक नए रिकॉर्ड हाई पर इस वक्त निफ्टी पहुंच चुका है। बाजार पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और इसके साथ ही हम तमाम स्टॉक्स पर आपके सवालों के भी जवाब देंगे। तो नए शिखर पर इस वक्त बाजार 22,130 के करीब इस वक्त निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। यहाँ इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।